आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक जमाना था जब सपेरे गांव शहर की गलियों में सांप दिखाने के लिए मजमा लगाया करते थे। नाग पंचमी पर द्वार द्वार जाकर लोगों को नाग देवता के दर्शन कराते थे। बदले में उन्हें आजीविका चलाने के लिए थोड़े बहुत रुपए, अनाज आदि मिल जाते थे। अब कानूनी बंदिशों ने सपेरों का रोजगार छीन लिया है। सपेरों को तकलीफ इस बात की नहीं कि उनका रोजगार छीन गया है, उन्हें दर्द तो इस बात का है जिन सांपों के साथ उनका बचपन गुजरा, जवानी निकल गई, उन्हीं सांपों से उन्हें दूर होना पड़ गया। अपनी संस्कृति और परंपरा से उन्हें जुदा होना पड़ रहा है। अपनी परंपरा और संस्कृति बचाने और हक की लड़ाई के लिए सपेरा यानी कालबेलिया समाज अब लामबंद हो गया है। समाज के लोग अपने हक के लिए नागराज की तरह फुफकार रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए आपको बताते हैं आखिर माजरा क्या है। देखिए हमारे संवाददाता बुधनी से कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। हमारी समाज बहुत बिछड़ी हुई है। हमारी समाज में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बिछड़ी हुई है। इसलिए हम सभी सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इस समाज को भी हमें जोड़ा जाए और शासन का लाभ दिलाया जाए। एससी का दर्जा दे रखा है हमारी समाज में, ऐसा कुछ नहीं है कि आरक्षण नहीं दे रहे। शासन सभी तरह से सुविधा दे रही है हमें और आरक्षण दे रही, पर लोगों जागरूक नहीं है। इसलिए मैं हर जिले में घूम रहा हूँ और हर गाँव में घूम रहा हूँ। 42 जिले में मैं घूम चुका हूँ और सभी लोगों को जागरूक कर रहा हूँ और इसके विषय में मैं इनको बता भी रहा हूँ। सीहोर जिले के काकरखड़ा स्थित माता मंदिर धाम में सपेरा यानी कालबेलिया समाज की बड़ी बैठक हुई। अब एक स्वर में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। माता मंदिर परिसर में शपथ लेते हुए समाज के लोगों ने कहा कि वे अब संगठित होकर सरकार से अपना हक लेकर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक वेशभूषा में शामिल समाज के लोग झूमते गाते नजर आए। इष्टदेव भोलेनाथ एवं कुल गुरु बाबा कानिफनाथ के जयकारों से वातावरण गूंजता रहा। बैठक में समाज के महासचिव राकेश ने संगठन विस्तार करते हुए कई पदों की घोषणा की। वक्ताओं ने कहा कि नाग पंचमी जैसे पर्व पर कालबेलिया समाज घर घर जाकर नाग देवता की पूजा करवाता था, जिससे उन्हें वस्त्र व सामग्री प्राप्त होती थी और यही उनके जीवन यापन का आधार था। लेकिन अब इस परंपरा पर रोक लगने से उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। समाज के लोगों ने बताया कि गुरु कानिफनाथ की परंपरा के अनुसार भिक्षा मांगना उनके जीवन का हिस्सा रहा है और इसी से उनके घर का चूल्हा जलता है। लेकिन बदलते दौर और सरकारी प्रतिबंधों के कारण उनकी पारंपरिक पहचान समाप्त होती जा रही है। ये संगठन का कारण ही ये है कि हमारी समाज में भी परिवर्तन हो। हमारी समाज के भी पढ़े लिखे जाके ताकि जो आरक्षण 10% हम लोगों को मिले, 10% में हमारे भी बच्चे एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, विधायक, प्रतिनिधि, अधिकारी बन सके और जो हमारों को अधिकार वर्षों से नहीं मिला। अब जैसे भी युवा लोग लड़के पढ़ लिख रहे हैं, हम लोगों को जाग रहे हैं, हम इसी प्रकार से जो हमारे समाज के महापुरुष हैं उनकी परंपराओं को निभाएंगे, उन लोगों का उत्सव भी करेंगे हम। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रतन कालबेलिया ने कहा कि 2016 में घुमंतू जाति के रूप में पहचान दिलाने की घोषणा के बावजूद समाज को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पाई। उन्होंने समाज से शिक्षा, पहचान और सरकारी योजनाओं के लिए संगठित होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। बैठक में निर्णय लिया गया, हर वर्ष रंग पंचमी के अवसर पर काकरखड़ा में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे समाज की सांस्कृतिक पहचान मजबूत हो सके। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा 10% आरक्षण की घोषणा के बावजूद जमीनी स्तर पर लाभ नहीं मिल पाया है। अंत में समाज के लोगों ने एकजुट होकर संकल्प लिया कि वे अपनी परंपराओं को बचाने के साथ साथ अपने अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। हम लोग सभी समाज खड़े और पूरा संगठन हमारे साथ में है। इसी को लेके पट्टा दिलवाना, जमीनों की रजिस्ट्री करवाना, शमशान घाट करवाना, इनके लिए बाहर जाते हैं। भाई मांगने का भी है, हमारा मांगने भी जाते हैं तो इनको पुलिस वाले बड़े वो छेड़छाड़ करती है, इनका नाम पूछती, नाम होता कुछ है और लिखती कुछ है।
इनके लिए सबके लिए हमने बात करी है। जो बाहर जाएगा उनके लिए कार्ड बनाएगा, कार्ड का जिम्मेदारी से वहीं से अपने जगह भाई साहब के यहाँ पे पंचायत है, पंचायत से बनेगा, तहसील से बनेगा, उनका कार्ड बनेगा। तो जिम्मेदारी के हिसाब से सारे लोग जाएगा। इनकी भी मांग रखी है हमने। बांधी तो हो गई सर आपने, लेकिन हम तो लड़ रहे हैं सर। क्या एकता हो रही है हमारी समाज में? आप अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयारी पे चल रहे हैं सर। हम हमारी समाज में जागरूक में नहीं है सर कोई भी, मतलब जैसे कोई हमारे जैसे अध्यक्ष जी अभी मतलब उठे हैं तो हम भी जनता समझने लगे। परंपरा निभा के हम चलेंगे सर। नई तौर में जो पढ़ाई लिखाई जो भी है बच्चों की, नई तौर में चलेंगे सर। जो भी है साहब ने बोला है, एक मंदिर भोलेनाथ का में भी विष्णु भाई ने भूमि पूजन करके गए हैं, कालीपनाथ का, और कालीपनाथ का मंदिर भी हम बनाना चाहेंगे। जैसी कोई बात नहीं, हमारे समाज का एक जिले में मंदिर होना चाहिए। परंपराओं की ये लड़ाई सिर्फ आजीविका की नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व की भी है। कालबेलिया समाज अब अपनी संस्कृति को बचाने और अपने अधिकारों को पाने के लिए संगठित हो चुका है। देखना होगा कि उनकी ये एकजुटता सरकार तक उनकी आवाज कितनी मजबूती से पहुंचा पाती है और क्या उन्हें उनका हक मिल पाता है। फिलहाल नागराज की तरह फुफकारता ये समाज अपने हक की लड़ाई लड़ने को पूरी तरह तैयार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।